मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जानिए सरस्वती जी का शादी कैसे हुआ। ठीक है, पाठ 3। ब्रह्मा जी का बेटी शारदा देवी राजन कुमार से शादी। जानिए, माँ लक्ष्मी जी का बच्चा धरती पर जन्म लिए। ब्रह्मा जी का बेटी शारदा ने माँ लक्ष्मी जी का लड़का से शादी से पहले करी किस हनीमून, तब हुआ शादी। जानिए, माँ सरस्वती ने तुला राशि में जाकर राशि बताने वाले लोग से बोलवाई। तुला राशि वाले को दही से नहाने स्नान से शरीर शुद्ध होता है। राजन ने जियो का फोन से अपना राशि रोज देखता था। राजन का घर 2 गाय 1 भैंस है। राजन ने अपना गाय का दही से नहाए स्नान और सरस्वती जी को पूजा किए। शाम में घी का दिया जलाए और राजन पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद कुछ समय बाद साधना यानी तपस्या, जैसे शिव का साधना किया जाता है ओम नमः शिवाय बैठकर, वैसे ही करने लगा। करके खाना खाए और गाय का दूध पीकर सो गए। 10 बजे के बाद सरस्वती ने राजन के खटिया पर सो गई। राजन दाएं से बाएं करवट बदले तो माँ सरस्वती बोली, तुम माँ के पास सोए हो। राजन ने सोचा माँ में सटकर सो गए। भगवान जी बोले, राजन तुम स्त्री से दूर रहो। सुबह हुआ तो राजन ने उठते ही सबसे पहले माँ सरस्वती जी का चेहरा देखता था, क्योंकि सुबह सुबह अच्छा लोगों को चेहरा देखने से अच्छा दिन जाता है और ख़राब आदमी का चेहरा देखने से खराब दिन जाता है। इसलिए राजन ने सुबह उठते ही माँ सरस्वती जी का चेहरा देखता था। सुबह राजन पूजा करते समय बोला, हे माँ, मुझे गुरुजी स्त्रियों से दूर रहने के लिए कहे। इसलिए कहे थे क्योंकि तपस्या भंग करने के लिए स्त्रियों का ही हाथ होता है। ठीक है। राजन ने बोला सरस्वती माँ से कि हे माँ, मैं जानता हूँ मैं किसका पुत्र हूँ। मैं सुपर शक्ति सुपरस्टार महालक्ष्मी माँ का पुत्र हूँ। इतना सुनते ही सरस्वती माँ हंसने लगी फोटो में। तब राजन डर गया। डरते डरते बोला, हे माँ, मुझको छोड़ दो, मुझे गुरु जी के पास जाना है। गुरु जी यानी कि भगवान जिसको राजन पूजा करता था। ठीक है। राजन बोला, माँ, मैं आपका पैर को सीने से लगा लूँगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन सरस्वती एक बात नहीं मानी। उसी रात में 11 या 12 बजे रात को सरस्वती जी ने फुलवाड़ी के पीछे ले जाकर किस करने लगी। सुबह हुआ तो रोज की तरह राजन सरस्वती जी का चेहरा देखने लगा। जैसे ही अपना हाथ ऐसे देखने के लिए ऐसे ओठ पर गया तो ओठ छूते छूते पता चला कि मेरा ओठ पतला है। राजन बोला, हे माँ, मेरा ओठ तो पतला कर दी, मोटा होने का उपाय बताओ। तो सपना में बोली सरस्वती देवी ने कि हरा अंगूर खाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ही लोग सोचिए कि अगस्त या सितंबर में अंगूर मिलता है, सोचकर बताइएगा। ठीक है। तो 2019 को बाज़ार में अंगूर लाने गया तो ना मिला।
सरस्वती माँ ने राजन को कहती है कि दिन भर काम करो लेकिन 12 बजे से 20 मिनट के लिए आंख बंद कर लो, कि आराम करने से शरीर सुस्त हो जाता है, यानी कि आराम कर लेता है शरीर। ठीक है, तो 20 मिनट आराम करने लगा उसी दिन से 12 बजे से। ठीक है, रोज राजन 12 बजे सोता था और दिन में पढ़ता था। ठीक है, और काम भी करता था अपना घर का। कुछ दिनों के बाद वैसे ही चलता रहा। राजन ने दिन में 12 बजे 20 मिनट के लिए आंख बंद करके सो जाता था। तब शारदा भी कुछ दिनों के बाद शारदा भी राजन के पास जाकर सटकर सो गई। कुछ मिनटों बाद शारदा ने आँख में आँख ताकने लगा। कुछ समय बाद आँख खोला तो राजन देखा कि मेरे पास सरस्वती जी है। तो सरस्वती जी थी, लड़की का रूप बदली हुई थी। जाकर अपने ओठ में ओठ सटा ली। फिर अपना जब उसके पास जादू था, इसी की वजह से शारदा ने उस लड़के के साथ यानी राजन के साथ हनीमून करने लगी। तो उसी समय कुछ समय बाद तुरंत भगवान जी ऊपर से आए, जिसको राजन पूजा करता था। बोले भगवान जी कि बच्चों, लेकिन शारदा ने अपना बस में कर ली थी उस लड़के को। तो भगवान जी गुस्सा होकर चले गए। फिर शारदा के पिताजी के पास यानी कि ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी उधर से बोले कि शारदा उस लड़के के साथ क्या कर रही है। तो ब्रह्मा जी बोले, लेकिन शारदा ने हटी नहीं बल्कि सटले रही। तो कुछ समय बाद यानी कि 3 घंटा हो गया, पसीना से राजन भींज गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, राजन के साथ जब कोचिंग पढ़ने जाता था तो उसके साथ परी भी थी, जो उसके पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि साधना करते वक्त राजन के जांग पर बैठ गया था परी। कुछ से दिनों से परी का चक्कर चल रहा था, लेकिन राजन को कुछ नहीं मालूम था। पता चला कब, जब उसका दिमाग पागल होने के बाद ठीक हुआ। तो फिर परी, जैसे कि लड़की का विदाई होता है ना, तो भगवान शिव शंकर जी ने बोल दिए कि जब तक तुम बूढ़ाओगे नहीं, जब तक तुझ में से निकलेगी नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो कहूँगा इतना ही स्त्रियों से दूर रहने के लिए, क्योंकि जानते हैं स्त्रियों के साथ 1 साल या 6 महीना रहने के बाद स्त्री कहती है कि मेरे से शादी करो। यही बात कहती है, मुझको छोड़कर कहीं मत जाओ। दोस्तों, चेक करके देख लीजिएगा, अगर मुझ पर विश्वास यानी कि यकीन ना हो तो।